जिस खुदा ने जिंदगी अता फरमाई और जिस रसूल के तरीके को अपनाने का हुक्म दिया, उनके तरीके को छोड़कर तुम सवाल पजीर और आवारा के तरीके को अपनाना जब चाहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी तरक्की और कामयाबी आ ही नहीं सकती। ये कौम और टाइम जाय करे। आइए एक वाकया सुनाता हूं, थोड़ा सा सबक सीखो। एक बुजुर्ग थे, वो एक रोटी खाते और जब रोटी खाते तो टाइम देखते कि इस रोटी को चबाने में कितना वक्त लगता है। तो जब रोटी चबाकर खा लेते तो टाइम देख लेते कि इतना टाइम, फिर महसूस करते कि उस रोटी की वजह से उनको कितनी तवानाई मिली, कितनी एनर्जी मिली। और फिर उसके बाद उन्होंने गौर करना शुरू किया कि जितनी तवानाई की मुझे जरूरत है, क्या इसका कोई ऑल्टरनेट भी है कि मैं कोई ऐसा मशरूब बना लूं जिसे मैं पी लूं तो पीने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जितना चबाने में लगता है, और मुझे उस मशरूब के जरिए उतनी ताकत मिल जाए जितनी ताकत की मुझे जरूरत है, तो कैसा रहेगा। उन्होंने मशरूब बनाया, पिया, पीने के बाद उतनी तवानाई महसूस हुई तो उन्होंने फिर अज़्म कर लिया कि जितना वक्त रोटी को चबाने में गुजरता है मैं उतना वक्त अल्लाह की तस्बीह में गुजार दूं। ये सोच थी, ये फिक्र थी। और आज हमारी कौम घंटों खत्म कर देती है, आज हमारी कौम रातों की रातें ज़ाय कर देती है। ये कौम जिसके सामने कुरान जैसा दस्तूर हयात मौजूद हो और रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे अजीम रसूल मौजूद हो, उस कौम के जीने का ये सलीका जिसे देखकर दूसरी कौमें शर्माएं, ये तरीका हमारी कौम का। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को। इसीलिए कुरान ने कहा अयहसबुल इंसान अन युतरका सुदा, क्या लोगों ने यह गुमान कर लिया है कि यूं ही छोड़ दिए जाएंगे। कर लो मजे जितना करना है, लेकिन छोड़े नहीं जाओगे। पूछेगा मेरा परवरदिगार, जिंदगी मैंने दी थी, बताओ क्या किया तुमने। एक एक अज़्म के बारे में सवाल पूछेगा, यहां तक कि जिल्द भी बोलेगी, एक एक लम्हा बोलेगा। बल्कि कुरान तो यहां तक कहता है कि जिस जमीन पर चलते हो, बैठते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, गुनाह करते हो या नेकी करते हो, यह जमीन भी क़यामत के दिन बोलेगी, जमीन भी बोलेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जब ये आये करीमा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तिलावत की तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हुजूर ये जमीन भी क़यामत के दिन बोलेगी तो क्या बोलेगी। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस जमीन पर गुनाह किया होगा जमीन उसके गुनाह के बारे में गवाही देगी, और जिसने जमीन पर नेकी की होगी जमीन क़यामत के दिन उसके बारे में गवाही देगी। हर जमीन अल्लाह की, कहां जाकर गुनाह करोगे, कहां जाकर अल्लाह की नाफरमानी करोगे। हाथ अल्लाह के दिए हुए, ज़बान अल्लाह की दी हुई, आंखें अल्लाह की दी हुई। आज मैं आपको एक फिक्र और सोच देना चाहता हूं, जिंदगी गुजारना है और कामयाब जिंदगी गुजारना है। सब तरफ से निगाहें बंद कर लो और आ जाओ कुरान की तरफ, और आ जाओ मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ, और जीने का सलीका वहां से सीखो। तब तुम दुनिया के अंदर सुरखरुई हासिल कर सकोगे, या हम सुरखरुई हासिल कर सकेंगे। सहाबा के अंदर कितना जज्बा था हुजूर की अदाओं को अपनाने का। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी से मुलाकात करते तो मुस्कुराते हुए मिलते। बीवी ने कहा, बड़े अजीब आदमी हो, आप लोगों से मुस्कुराते हुए मिलते हो, पता नहीं लोग आपको मुस्कुराते देखकर क्या तसव्वुर करें, कुछ पता नहीं क्या क्या कहें। जवाब सुनिए हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इरशाद फरमाते हैं, मेरे बारे में दुनिया क्या कहेगी मुझे उसकी परवाह नहीं, मैंने तो अपने नबी को जैसा करते देखा था वैसा कर रहा हूं। वो सहाबा थे, तवज्जो चाहूंगा, वो सहाबा थे जिन्हें नबी की अदा पर अमल करने में खुशी महसूस होती। और आज का मुसलमान है जो नबी की अदाओं को अपनाने के अंदर शर्म महसूस करता है। तुम इतने शर्मीले हो गए, गुनाह करने में नहीं शर्माते, गंदी पिक्चरें देखने में नहीं शर्माते,
आवारगी में नहीं शर्माते, बुराइयों में नहीं शर्माते। जब भी तुम्हें शर्म आती है तो अल्लाह के दीन पर अमल करने और मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने में तुम्हें शर्म आती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसा अजीब दौर आ चुका। कलमा पढ़ने वाला खुद नबी की अदाओं के बारे में सोचे कि मैं अपनाऊंगा तो दुनिया पता नहीं क्या समझेगी। इससे बढ़ करके तबाही और बर्बादी का वक्त और कौन सा हो सकता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सोच बदलो, फिक्र बदलो, दिमाग को दुरुस्त करो। और अगर कोई यह तसव्वुर करता है कि यार दीन पर चलता हूं तो मुसीबतें मेरा इस्तकबाल करती हैं, और मैं अगर दीन के खिलाफ चलता हूं तो मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं होती, जैसा कि मैं दुनिया के इंसानों को देखता हूं, तो यहां भी अल्लाह ने दिमाग को झिझोड़ा। ये तेरी सोच, ये तेरी फिक्र है। आप बंदे, मैं तुझे बता दूं कि मैं क्यों आजमाता हूं और आजमाऊंगा। अहसीबन नास, यहां भी दिमाग सोच को। अहसीबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने यह गुमान कर लिया कि इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं होगी। अल्लाह अकबर। जब तुमने अल्लाह का बंदा और अल्लाह को अपना माबूद कह दिया तो तारीख उठाकर देखो, अंबिया की जमात हो या साहबा की जमात हो या इस रास्ते पर चलने वालों की जमात हो, सबको आजमाया गया। अब आजमाया क्यों जाता है? अरे यार, दुनिया में जरा देखो, आदमी किसी से मोहब्बत करता है, माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है, बेटे की शादी हो गई, बीवी आ गई तो बेटे से कहती है माँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है ना? हाँ माँ मोहब्बत करता हूं। ठीक है, तेरी बीवी को छोड़ दे। इस तरीके की बातें आज की माएं करती हैं। कभी माँ कहती है मुझसे मोहब्बत करता है ना बेटा, मुझे ये दिखा दे, मुझसे मोहब्बत करता है ये दिला दे। तो मोहब्बत की दलील तलब की जाती है कि ये कितनी मोहब्बत करता है। तो मौला फरमाता है कि तू अगर ईमान ले आया है और मोमिन है तो तेरा भी इम्तिहान होगा। और मेरे बंदे, ये इम्तिहान में तेरा इसलिए नहीं लूंगा कि मैं जान लूं कि तू कितना मुझसे मोहब्बत करता है, बल्कि इम्तिहान की वजह यह है वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि अल्लाह दुनिया को दिखा दे कि ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मेरी मोहब्बत में कितना सच्चा है या झूठा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पता ये चला हमारे लिए दुनिया की लज्जतें नहीं है, हमारे लिए आखिरत है। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो लोग जिनकी सोच ये बन चुकी है खाओ पियो और मौज करो, इसीलिए हम दुनिया में आए हैं, डरो। ऐसे लोगों के बारे में हुजूर ने बहुत सख्त, हुजूर को अल्लाह ने बड़ा अजीम इरशाद फरमाया, जिनकी जिंदगी सिर्फ इसलिए कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या मस्त रहेंगे, कहां खाएंगे, क्या डिश खाएंगे और कहां एंजॉय करेंगे। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युलहिमुल अमल फसौफ यअलमून। महबूब उनको छोड़ दो। अल्लाह ने फरमाया ज़रहुम, मेरे महबूब उनको छोड़ दो जिनकी जिंदगी का मशगला ही यही है खाएं पिएं और लंबी उम्मीदें करें। अन करीब वो जान लेंगे, जब अल्लाह कयामत में उनसे पूछेगा तो पता चलेगा कि तुमको खाने पीने के लिए पैदा किया गया था या मेरी इबादत के लिए पैदा किया गया था। तो आज इस रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में मैं आपको यही पैगाम देना चाहूंगा कि बेकार के कामों से अपने आप को रोक लो। मुसलमान कभी बेमकसद जिंदगी नहीं गुजारता, उसकी जिंदगी का कोई टारगेट होता है, कोई मकसद होता है, उस मकसद के तहत वो जिंदगी गुजारता है। हमारी जिंदगी का भी मकसद अल्लाह ने मुतय्यन फरमा दिया, और वो क्या है, बस इसको एक आयत के जरिए समझा दूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, रुकू करो, सजदा करो,
अल्लाह की बंदगी करो और भलाई के काम करो ताकि तुम कामयाबी से हमकिनार हो जाओ। ये हमारी जिंदगी का पर्पस है, ये हमारी तकलीफ का जो है वो मकसद है। अगर हमने तकलीफ के मकसद को फरामोश कर दिया, आलीशान इमारतें बना लें, दुनिया की दौलत जमा कर लें, लंबी कारी इकट्ठी कर लें, लेकिन फिर भी हमें कचरा ही कहा जाएगा, कोई अच्छा नाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है और पेवट वाला लिबास पहनते हैं, लेकिन जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक गुजरती है, तो हमें अल्लाह का बंदा कहा जाएगा और नेक कहा जाएगा। आज से ये नाइट के टाइम को वेस्ट करने का अंदाज छोड़ दो। लोग कहते हैं आपकी कौम सुधरती नहीं, लेकिन मैं अपनी कौम से नाउम्मीद नहीं हूं। आज भी ईमान का दिया सीने के अंदर रोशन है, मैं अपनी कौम से मायूस नहीं हूं। आज भी हमारी कौम कुरान के असर को कबूल करने के लिए तैयार है। काश के ऐसा होता, आज के इस इज्तिमा के पैगाम के जरिए मौजूद जितने भी नौजवान हैं वो अपनी रातों को संवार लेते, अपने दिन को संवार लेते, हर बुरे काम से अपने आप को रोक लेते। बल्कि बुरा काम नहीं, बेकार जिसका न दुनिया का कोई फायदा न आखिरत का फायदा, उस काम से अपने आप को रोक लेते। बल्कि अल्लाह वालों का हाल तो ये था कि एक लफ्ज भी बेकार का अपनी जबान से नहीं निकालते थे, इसलिए कि वो जानते थे कि कुरान में अल्लाह ने कहा है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। एक एक लफ्ज जो हमारे मुंह से निकलता है उसे फरिश्ते लिख रहे हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, अपना अमालनामा पढ़, अमालनामा पढ़। क्या आज यहां पर की हुई बकवास जो फरिश्ते नोट कर रहे हैं हम कयामत में अल्लाह के सामने पढ़ सकेंगे? है हम में इतनी जसारत? बाप के सामने तुम किसी को गाली नहीं देते, लेकिन तुम्हारे दफ्तर के अंदर अगर गाली लिखी हुई है, कयामत में अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक। क्या सिचुएशन होगी? गज़लें गुनगुनाने वालों क्या सिचुएशन होगी कयामत के दिन? गाने गुनगुनाने वालों कयामत के दिन क्या सिचुएशन होगी? कभी इसे सोचा? और आज मैं 2 आयतें पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और हजरत बंदा नवाज की बारगाह में जाकर के मैंने अर्ज किया, तो उनको यही अर्ज किया कि बस आप दुआ फरमा दे कि हमारी आखिरत अच्छी हो जाए। जानते हैं आप, आयत के 2 टुकड़े मैंने पढ़े, इंशाअल्लाह इस पर अल्लाह ने चाहा जिंदगी रही तो मुमकिन है कि मैं इंशाअल्लाह हुबली के इज्तिमा में इन्हीं आयात पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। लेकिन थोड़ा सा बंदा नवाज के फैजान की वजह से मैं अर्ज कर दूं। जानते हैं अल्लाह फरमाता है वहुवा असराउल हासिबीन, वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। जल्द का लफ्ज आया, बहुत जल्द हिसाब। अब आप सोचते होंगे कि कयामत में इतना हुजूम होगा, अरबों खरबों इंसान होंगे, अल्लाह जल्द हिसाब कैसे लेगा? तो आप देखें 50 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं निकला था तो हिसाब करने के अंदर कितना टाइम लगता था। फिर कंप्यूटर आया, अब तो इतनी चीजें आ गई, यूं करो तो पूरा हिसाब, साल भर का हिसाब, इतना हिसाब, पूरी दुनिया का हिसाब। जब इंसान के दिमाग के जरिए बनाई हुई चीजों से हिसाब इतना जल्दी और आसान हो जाता है, तो वो आलिमुल गैब व शहादा हिसाब लेने पर आएगा तो उसको देर नहीं लगेगी, ऑन द स्पॉट पलक के झपकते हिसाब हो जाएगा। बहुत जल्द हिसाब। और मिस्टेक कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, उसकी निगाह कितनी और बात कितनी। लेकिन जो रब हमारे दिल की नीयतों को भी जानता है, उससे जब कोई चीज छुपी भी नहीं वो हिसाब लेगा तो क्या होगा? तो फिर मुझे इमाम इश्क व मोहब्बत का शेर याद आता है, तू और रजा से हिसाब लेना, तू और रजा से हिसाब लेना। रजा भी कोई हिसाब नहीं। खुदा की कसम, मौला अगर हिसाब ले ले तो हमें का कोई बच नहीं सकता। इसीलिए लोगों ने, अल्लाह वालों ने दुआ की, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नल जन्नत बिग़ैर हिसाब, ए अल्लाह बगैर हिसाब के हमको जन्नत में दाखिल फरमा दे। और किसी ने दुआ की तो यूं दुआ की, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह हमारा आसान हिसाब लेना। भूल गए हम सब। हम बेरारवी के शिकार न होते, हम जहालत की वादियों में न भटकते, हमारी निगाहें आवारा न होती, हमारे कदम बुराइयों के अड्डों पर न जाते, हमारी रातें ज़ाय न होती, हमारे दिन बर्बाद न होते अगर कुरान का पैगाम हमारी निगाहों के सामने होता। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों,
आज ये अर्ज लेकर के जाओ, वक्फ कर दो अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल के ऊपर अमल करने में। और ये कानून तुम्हें तिजारत की तरफ भी आमादा करता है। ये कुरान तुम्हें माँ बाप के साथ सुलूक की तरफ भी आमादा करता है, बीवी बच्चों के साथ सुलूक के साथ जिंदगी की हर खुशियों को हासिल करने के बारे में ये कुरान मना नहीं करता, लेकिन बाउंड्री बना दी है इस कुरान ने। जो कुछ भी करना है इन्हीं चीजों के जरिए, इन्हीं कानून के जरिए तुम करो, ताकि खुशी मनाना भी इबादत हो जाए और गम आ जाए तो गम मनाना भी इबादत हो जाए। मुझे आज जिस आयत पर गुफ्तगू करनी थी मैं उस पर कर ही नहीं सका और मैं किसी और आयत की तरफ आ गया था। इसका भी ख्याल था मुझे इस आयत पर बोलने का, लेकिन मेन जिस आयत पर मुझे बोलना था मैं उस आयत पर गुफ्तगू न कर सका, इसलिए कि मुझे आज शिकवे रसूल आपके सामने पेश करना था कि हुजूर को क्या शिकवा है, कयामत में हुजूर क्या फरमाएंगे और कुरान में हुजूर ने क्या फरमाया, बल्कि दुनिया ही में हुजूर ने क्या फरमाया, किस चीज का शिकवा किया। जिंदगी रही इंशाअल्लाह तो इस पर फिर कभी मुमकिन है कि हुबली के अंदर इंशाअल्लाह गुफ्तगू हो सके। बस मेरा पैगाम लेकर के जाओ। और मुझे एक बात याद आ गई, कल मैंने बेंगलोर में चंद नौजवानों को लेकर जब मैं बैठा था तो उन्हें मैंने एक बात कही थी। मुझे आज महसूस हो रहा है कि ये बात मैं आपसे भी कह दूं। आप सब ने इसके लिए तैयार होना है। बड़ा हसीन प्लेटफॉर्म है, बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है सुन्नी दावत इस्लामी। मैंने बात क्या कही थी आप सुनिए। मैंने नौजवानों से कहा था कि ये बताओ आज हमारी कौम गुनाहों की तरफ जा रही है या नहीं। सब ने कहा जा रही है। बुराइयों में डूबी हुई के नहीं है कि नहीं। सब ने कहा बिल्कुल बुराइयों में डूबी हुई है। मैंने कहा उनकी जिंदगी से इस्लाम छलक रहा है। काज़त बेशतर की जिंदगी से नहीं छलक रहा। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें तुम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हो ना। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आपको लग रहा है ना कि वो दीन के रास्ते से थोड़े से हट रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा अब एक सवाल पूछता हूं, देखिए आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मैंने कहा एक माँ का बेटा या बाप का बेटा रास्ता भूल जाए, भटक जाए, और उस गुमे हुए बच्चे को, भटके हुए बच्चे को, राह भूले हुए बच्चे को कोई बंदा मिल जाए और उसको पकड़ ले और लेकर के आकर उसकी माँ से मिला दे या बाप से मिला दे, तो बताओ उसकी माँ कितनी खुश होगी और उसके बाप कितने खुश होंगे। उसकी वालिदा कितनी खुश होंगी और उसका वालिद कितना खुश होगा। काज़त बहुत खुश होगा। एक गुमा हुआ बच्चा, भटका हुआ बच्चा, घर छोड़ा हुआ बच्चा, राह भूला हुआ बच्चा, जब उसको कोई उसके माँ बाप से मिला दे तो माँ के दिल से दुआ निकलती है, बाप के दिल से दुआ निकलती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज का मुसलमान भी अल्लाह की राह भूला हुआ है, हुजूर की राह भूला हुआ है। बस नौजवानों काम में लग जाओ, इन राह भूले हुओं को अल्लाह की तरफ लेकर के आओ, उसके रसूल की तरफ लेकर के आओ। गुमा हुआ इंसान जब बाप से मिल जाता है तो बाप खुश हो जाता है। भटका हुआ बंदा अगर उसको भटका हुआ बंदा अगर उसे राह दिखा दी जाए और अल्लाह की तरफ वो आ जाए तो मौला भी राजी हो जाएगा, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाएंगे। ये मिसाल समझने समझाने के लिए है, वरना अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है। आज हमारी कौम भटक रही है, राह भूल चुकी है, दीन के रास्ते से हट रही है, सरकार की सुन्नतों से हट रही है। नौजवानों बेदार हो जाओ, मेहनत करो, मशक्कत करो, कदम बढ़ाओ। हुजूर बंदा नवाज गैसू दराज की इनायतें भी शामिल हाल रहेंगी और अल्लाह और उसके रसूल की मदद भी शामिल हाल रहेगी। ज्वाइन करो सुन्नी दावत इस्लामी को, पढ़े लिखे एसडीआई उम्मीद को ज्वाइन करें, आम इंसान सुन्नी दावत इस्लामी को ज्वाइन करें और इस काफिले के अंदर शामिल होकर दीन के काम में लग जाएं, ताकि अल्लाह की खुशी भी हासिल हो जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा भी हासिल हो जाए। लेकिन मकसद न नामवरी हो, न दौलत हो, न शोहरत हो, बल्कि एक ही हो जिसे मेरे इमाम ने बता दिया, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया था, इस पर एक कतार के साथ मेरे जहन के अंदर आयतें आ रही हैं, लेकिन वक्त इतना नहीं कि मैं उस पर मजीद तफसीली गुफ्तगू